क्रिस्त में प्यारे युवा साथियों, आज हम हमारे पेट्रन सेंट गोंसालो ग्रासिया का पर्व मनाने की तैयारी हेतु उनके जीवन के ऊपर मनन चिंतन कर रहे हैं। क्रिस्त में प्यारे युवा साथियों, जैसे कि हम जानते हैं कि गोंसालो ग्रासिया का जीवन ईश्वर की कृपा और प्रेम से चल रहा था। वे ईश्वर के ऊपर प्रेम और भरोसा करने वाले एक युवा संत थे। वे भारत के संत हैं, लेकिन हम जानते हैं कि उन्होंने जापान में अपनी सेवाएं दी। प्यारे युवा साथियों, जब वे फ्रांसीसिकन समाज में शामिल हुए तो वहाँ पे उनको फादर लोगों के द्वारा अलग अलग कार्य सौंपे गए, जैसे कि फादर लोगों का खाना बनाना, मार्केटिंग करना, गार्डनिंग करना और जो कुछ भी कार्य करना उनको सौंपे गए थे। और वे इन सब को बड़े प्रेम से ईश्वर की कृपा से करते थे, क्योंकि वे ईश्वर के प्रेम से भरे हुए थे। जी हाँ प्यारे भाई, प्यारे युवा साथियों, आज हम उनके कुछ अलग विशेष गुणों के ऊपर मनन चिंतन भी करेंगे। वे गुण हैं जो कि उन्हें धर्म में शामिल होने के बाद उन्होंने व्रत धारण किए थे। वे हैं पॉवर्टी, चास्टिटी एंड सर्विस। जी हाँ प्यारे युवा साथियों, इन व्रतों का पालन करते हुए वे ईश्वर की सेवा और प्रेम से और दृढ़ता से और गहराई से करते थे। प्यारे युवा साथियों, वे चास्टिटी यानी कि पवित्रता और शुद्धता का जीवन जीते थे और ईश्वर के कार्य करते थे। चैरिटी यानी कि वे गरीबों को, बेसहायों की सहायता करते थे। सर्विस, जैसे कि मैंने कहा कि उनको किसी भी प्रकार की सर्विस क्यों ना दी गई हो, किसी भी प्रकार का कार्य क्यों ना सौंपा गया हो, चाहे वो किचन का हो, चाहे वो कोई भी गार्डन का हो, कोई भी छोटा मोटा कुछ भी काम हो, उनको दिया गया था। जी हाँ प्यारे युवा साथियों, वो इन सब को बड़े प्रेम से ईश्वर की कृपा से भर के इन सब को करते थे। और इसीलिए हम देखते हैं कि जब वे मनीला में रह रहे थे तो वहाँ के फादर लोगों ने उनको मार्केटिंग जाने के लिए भेजते थे, और वहाँ पे उनकी दोस्ती अच्छे जापान के लोग जो वहाँ रहते थे उनसे उनकी अच्छी दोस्ती और गहरा संबंध हो गया, जिससे उन्होंने जापानी भाषा को अच्छे तरीके से सीख लिया। और फिर कुछ फादर लोगों ने उनको और उनके अलग साथियों को जापान में भेज दिया ईश्वर की सेवाएं करने के लिए, ईश्वर के कार्यों को, मिशन कार्य को करने के लिए उनको जापान में भेज दिया। और हम देखते हैं कि वहाँ पे उन्होंने ईश्वर के सानिध्य में रह के, ईश्वर के हाथ के नीचे रह के, ईश्वर की कृपा के नीचे रह के उन्होंने बहुत से हॉस्पिटल्स, बहुत से स्कूल्स, बहुत से आश्रम की स्थापना की। वे सब इसलिए हो सका क्योंकि वह ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रखते थे। जी हाँ प्यारे युवा साथियों, इसीलिए तो उन्होंने इतने सारे फल उत्पन्न किए, क्योंकि वह चास्टिटी और पॉवर्टी और सर्विस, इन सब व्रतों का पालन करते हुए ईश्वर की सेवा करते थे। इसीलिए उन्होंने अच्छे अच्छे फल अपने जीवन में उत्पन्न किए। जी हाँ प्यारे युवा साथियों, हम सब भी ईश्वर के प्रेम के लिए, ईश्वर के कार्य के लिए बुलाए गए हैं। चाहे फिर हम कुछ भी कार्य अपने जीवन में क्यों ना कर रहे हो, चाहे वो हमारी पढ़ाई हो, चाहे हम किसी बिजनेस की तैयारी कर रहे हो, चाहे कुछ भी की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, लेकिन अगर ईश्वर का हाथ, ईश्वर की कृपा हमारे जीवन के ऊपर नहीं है, अगर हम उसके प्रेम को नहीं खोजते हैं, उसकी शक्ति को नहीं खोजते हैं, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम फल उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। जी हाँ प्यारे युवा साथियों, आज हमें इस महान संत से सीखना है। ये हमारे पेट्रन सेंट है, युवा संत हैं, जिससे हमें सीखने के लिए मिलता है कि किस तरह हमें हमारे जीवन में अड़े और खड़े रहना,
डटे रहना हमारे जीवन में, और ईश्वर की कृपा, ईश्वर का प्रेम हमारे जीवन में बहते रहने देना चाहिए। इसलिए हमें हमेशा वचन को पढ़ना है, उसको हमारे जीवन में धारण करना है, ताकि हम हमारा जीवन ईश्वर की कृपा से चला सकें। फिर हम किसी कार्य को क्यों ना करें, वो कितना भी कठिन क्यों ना हो, हम अगर ईश्वर का नाम लेके उस कार्य को करेंगे तो हम उसमें सफल हो जाएंगे। जी हाँ प्यारे प्यारे युवा साथियों, आइए हम इस महान संत से जो हमारा युवाओं का संत है, इनसे सीखें और अपने जीवन को, क्रिस्तीय जीवन को आगे बढ़ाने में, चलाने में ईश्वर की आशीष एवं कृपा मांगे। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 6 वचन संख्या 3 से आगे पढ़ते हैं। उन्होंने लोगों को पश्चाताप का उपदेश दिया, बहुत से अवधूतों को निकाला और बहुत से रोगियों को तेल लगाकर चंगा किया। आज इसी वचन के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी सिस्टर्स जो असहाय लोगों की सेवा करते हैं, पिता परमेश्वर आप उन्हें स्वस्थ रखिए, उन्हें भला चंगा रखिए, ताकि इसी तरह रोगियों की सेवा, जो असहाय लोग हैं उनकी सेवा अच्छी तरीके से कर सकें। और साथ ही साथ हम लोग प्रार्थना करते हैं जो इन्हीं असहाय लोगों का जो शुभचिंतक हैं, जो उन्हें डोनेशन देते हैं, अन्य रूपों में उन्हें दान देते हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि पिता ईश्वर उनके परिवारों को, उन्हें जो दान देते हैं उन्हें भी स्वस्थ रखिए, उन्हें भला चंगा रखिए, ताकि इसी प्रकार वे हमारे असहाय लोगों की सेवा करते रहें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। वचन कहता है, ईश्वर ने ईसा को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से विभूषित किया और वह चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। हे प्रभु, आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं हमारे पूरे विश्व के युवाओं के लिए। आप अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति से उन्हें भर दीजिए, ताकि वे सेवा कार्य कर पाएं और आपके दिखाए हुए मार्ग पर चलने पाएं। जिस प्रकार मदर तेरेसा का जीवन सेवा कार्यों में व्यतीत हुआ, जो दुख तकलीफ उन्होंने लोगों को चंगा करते समय उठाया, उन दुख तकलीफों को हम युवा भाई बहन समझने पाएं और चारों ओर घूम घूम कर लोगों के लिए कार्य करने पाएं, और साथ ही ईश्वर का प्रेम और ईश्वर की आशीष का बखान पूरे दुनिया भर में करने पाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। Heavenly Father, in order to spread the good news to the Far East in Japan, you inspired Saint Gonzalo Garcia to imitate your son and embrace the cross. The blood of his martyrdom sanctified the Japanese soil and established the Christian faith in Japan. As we venerate Saint Gonzalo as the patron of movement and India's first canonized saint, we pray that we too may experience the same fire and zeal for your gospel that kindled in the heart of Saint Gonzalo. Through the intercession of Saint Gonzalo, we pray for special blessings, grace, and good health for every youth in India. Inspired by your life and sacrifice of Saint Gonzalo, may our young people choose to work in your vineyard. May our lives of sacrifice and mutual love bear witness to the same faith that Saint Gonzalo Garcia professed and died for. We make our prayer through Christ our Lord. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those
who trespass against us. And lead us not to temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Saint Gonzalo Garcia, patron of ICYM, pray for us.